में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में। तो क्या होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो दो इनपुट वोल्टेजेस हम अप्लाई करते हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, उनके डिफरेंस को क्या करता है, एम्पलीफाई करके देता है। उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट होता है और ये हमारे पास जो आउटपुट आती है इस केस में वो क्या आती है, वो प्रोपोर्शनल होती है दो इनपुट वोल्टेजेस के डिफरेंस के, मतलब V1 माइनस V2 के प्रोपोर्शनल। जहाँ पर V1 हमने वोल्टेज अप्लाई की है इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, V2 अप्लाई की है इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, और जो आउटपुट का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास RF/R1 V1 माइनस V2। तो किस टाइप से हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को बना सकते हैं वो सब हम स्टडी करेंगे अब। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पर हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को बनाने के लिए नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करेंगे। तो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है हमारे पास, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो हम इनपुट अप्लाई करते हैं वो कहाँ पर अप्लाई करते हैं, उसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर। ठीक है, ये हमारे पास जो फीडबैक होता है वो हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही रहता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। क्योंकि ये जो टाइप का फीडबैक होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिव फीडबैक होता है, और जो नेगेटिव फीडबैक वाला सर्किट होता है वो हाईली स्टेबल होता है। इसीलिए हम जितने भी ओप एम्प कॉन्फ़िगरेशंस कंसीडर करते हैं उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक का ही यूज़ करते हैं। अब हम नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो हमने इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, और जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर निकाल चुके हैं कि नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, क्लोज लूप मतलब जहाँ पर फीडबैक लगाया हुआ है, तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारे पास आउटपुट आती है वो कितनी आती है, वो आती है 1+RF/R1 V इनपुट। ठीक है, और इनपुट यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, V इनपुट 1, तो यहाँ पर हो जाएगा V इनपुट 1, और यहाँ पर जो आउटपुट आ रही है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V आउट 1 से। अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की। तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं वो उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं, और जो फीडबैक सर्किट रहेगा वो तो हमेशा इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही रहेगा। तो आउटपुट जो आती है इस केस में वो कितनी आती है, वो आती है हमारे पास माइनस का RF/R1 V इनपुट 2। ठीक है, यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया वो हमने V इनपुट 2, तो जो आउटपुट आ रही है उसको हम लिख लेते हैं V आउट 2। अब हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों के ऊपर इनपुट का होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगी, वो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी इनपुट अप्लाई कर दी और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी। तो अगर ये हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो इसकी जो आउटपुट है वो किसके प्रोपोर्शनल आनी चाहिए, ये जो दो हमने इनपुट अप्लाई की है V इनपुट 1 और V इनपुट 2, इन दोनों के डिफरेंस के क्या आनी चाहिए, प्रोपोर्शनल आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या आती है इसकी आउटपुट। अब देखिए ये वाला जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनी है वो कैसे बनी है कि ये जो दो हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर की थी इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ये हमारी थी इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये थी नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। तो यहाँ पर अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट क्या होगी, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग के आउटपुट का कॉम्बिनेशन होगी। तो यहाँ पर अभी अभी हमने निकाला कि जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग की आउटपुट आ रही है वो हमारे पास क्या है, V आउटपुट 1 और V आउटपुट 2, और जैसे ही इनकी वैल्यूज इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वो क्या आएगी, वो ये आएगी 1+RF/R1 V इनपुट 1 माइनस RF/R1 V इनपुट 2। अब यहाँ पर क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, वो तो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज आ रही है वो कुछ इस टाइप की नहीं आ रही है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारे पास यहाँ पर V इनपुट माइनस V इनपुट 2 हो जाए, इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस हो जाए। वो कब हो सकता है कि अगर हमारे पास ये 1 नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ RF/R1 होता, तो RF/R1 को हम दोनों में से कॉमन ले लेते और साथ में क्या बच जाता, V इनपुट 1 माइनस V इनपुट 2। तो हमारे पास इस टाइप से आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस के। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो वो मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे, वो मॉडिफाई इस तरीके से करना है कि 1+RF/R1 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाए, RF/R1 के इक्वल बन जाए। ठीक है,
दूसरा एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आउटपुट आ रही है वो ये आ रही है 1 + RF/R1 वी इनपुट 1। तो वी इनपुट 1 कौन सी है, ये वाली वोल्टेज है जो कि कहाँ अप्लाई हो रही है, इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो अगर बीच में हमारे पास मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया, तो रेजिस्टेंस के बाद जो भी वोल्टेज होगी यहाँ पर, वो अब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के अंदर आएगी, वी इनपुट 1 की जगह आएगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपने ये कि यहाँ पर ये जो वोल्टेज आ रही है वो कौन सी है, जो इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमें मिल रही है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज होगी वो यहाँ पर आपने देखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे की गई। तो मॉडिफिकेशन के लिए क्या किया गया, मॉडिफिकेशन में हमने ये जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था, इस पर सेम जो सर्किट हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाया था, बिल्कुल वैसा ही सर्किट कहाँ लगा दिया, बिल्कुल वैसा ही सर्किट इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा दिया। बस एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमने फीडबैक को कनेक्ट किया है आउटपुट से, लेकिन यहाँ पर हमने फीडबैक रेजिस्टेंस RF को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। बस इतना डिफरेंस किया है हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया मॉडिफाइड सर्किट। अब इस केस में देखते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनता है या नहीं बनता। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब आपने देखना जो मैंने अभी अभी बताया वो ध्यान रखना है कि अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कौन सी वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, Vx वोल्टेज है। तो अगर इस केस में अगर हम V आउटपुट निकाल लेंगे तो इसकी जो V आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 1 प्लस में RF/R1। ठीक है, ये वाला RF और ये R1, 1 + RF/R1, और ये हो जाएगा Vx। ठीक है, जो वोल्टेज इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम अप्लाई करते हैं वो आपने देखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी Vx। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सर्किट पर क्या लगाएंगे, KVL लगा देंगे। ये जो सर्किट हमें अभी मॉडिफाई किया है, यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि KVL जब अप्लाई करते हैं तो जिस पॉइंट पर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, मतलब अगर हमें X पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है तो X के रिस्पेक्ट में सारी मेजरमेंट हम करते हैं। तो देखिए X पे निकालनी है तो हम क्या करेंगे, Vx, वही KCL लगा देंगे। KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, Vx माइनस V इनपुट/R1, ये हो जाएगा प्लस में, सॉरी ये KVL नहीं, यहाँ पर KCL आएगा, करंट ला। जितने भी करंट है उन सबका सम हो जाएगा I1 प्लस में I2 = 0। ठीक है, इसके नॉन इन्वर्टिंग में तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि इनका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब करंट हम किसके अक्रॉस लेंगे, R1 के अक्रॉस और RF के अक्रॉस। तो R1 के अक्रॉस आप I1 कंसिडर कर लीजिए, RF के अक्रॉस आप I2 कंसिडर कर लिए। तो जितने भी करंट का सम होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज निकालेंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा, अगर हमें X पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो इसके रेस्पेक्ट में करना है हमने सब कुछ। तो क्या हो जाएगा, Vx माइनस का V इनपुट डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, अब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही पहले कंसिडर करना है। Vx माइनस में हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय RF, और सबका सम कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब सेकेंडली एक तो आपके पास मेथड है ये KCL लगा के, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के आप इस सर्किट को सोल्व कर सकते हैं। सेकेंडली आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, इस इनपुट वोल्टेज 1 की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है I1 के अंदर, वो R1 के अंदर वो हम मान लेते हैं I1। ठीक है, अब जैसे ही पॉइंट X पर जाएगा तो ये करंट क्या है, डिवाइड होगा। एक तो ये जाएगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ ऑप एम्प के, एक जाएगा फीडबैक रेजिस्टेंस के अंदर। अब क्योंकि इन्वर्टिंग इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ऑप एम्प का, वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। तो इसका मतलब करंट किधर फ्लो करेगा, फीडबैक रेजिस्टेंस के अंदर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो भी करंट R1 के अंदर फ्लो करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वही सेम करंट फीडबैक रेजिस्टेंस के। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब फिर से क्या लगाना है, फिर से बस आपने करंट की वैल्यू पुट करनी है। I क्या होता है, V/R। तो देखिए करंट की डायरेक्शन क्या थी, ये थी ना, तो करंट की डायरेक्शन इधर से इधर जा रही है, इधर से V इनपुट से कहाँ जा रही है, X की तरफ जा रही है। तो आप क्या लिखेंगे, V इनपुट 1 माइनस में Vx डिवाइडेड बाय R1। तो ये तो करंट आ गया R1 के अक्रॉस। ठीक है, और इसको किसके इक्वल पुट कर देना है, जो करंट फीडबैक के अंदर फ्लो कर रहा है। तो वो करंट कितना हमने माना था, IF। तो देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, Vx से ग्राउंड की तरफ है। तो उसके लिए क्या बनेगा, Vx माइनस का 0/RF। दोनों को इक्वल पुट करेंगे, तो इक्वल पुट करेंगे और तो हमारे पास यही कंडीशन तो आ जाएगी।
ये हमारे पास दोनों को एक साइड कंसिडर कर लिया है और 0 के इक्वल पुट कर दिया, या फिर इन दोनों को इक्वल करें तो ये कंडीशन बन जाती है। तो आपकी चॉइस है, आप इसको करंट किरचॉफ्स करंट लॉ से करना चाहते हैं या सिंपल जो हमारे करंट की डायरेक्शन है उसको देखकर करना चाहते हैं, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो वी एक्स वाली टर्म है उन सबको अलग कर लीजिए। तो वी एक्स वाली ये हो जाएगी, बची हुई क्या है, वी इनपुट बाय आर वन। ठीक है, यहाँ पर ये जो टर्म है इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको इक्वल के इधर ले आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम वी एक्स की वैल्यू निकालें तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, वी एक्स की वैल्यू हो गई है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास अगर हम आउटपुट वोल्टेज निकालें इसकी वजह से, ये जो हमारे पास ये टर्मिनल था इसकी वजह से, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो क्या होती है, वो होती है 1 प्लस में आर एफ बाई आर वन इंटू में इनपुट। अब इनपुट कौन सी देखनी है, इनपुट ये वाली रहेगी जो इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है, तो वो क्या है हमारी, वो वी एक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अभी अभी हमने क्या निकाली है, वी एक्स की वैल्यू निकाली है, तो जो वी एक्स की वैल्यू निकाली है वो आप पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको एलसीएम लेके आपने सोल्व कर लेना है, ये बनेगा वी एक्स की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जो इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, नॉन इन्वर्टिंग की वजह से वो आ जाएगी आर एफ बाई आर वन वी इनपुट वन। ठीक है, और यही तो हमें करना था। तो अब जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ रही है, नॉन इन्वर्टिंग वाली और इन्वर्टिंग वाली दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो ये तो हमारे पास आई है नॉन इन्वर्टिंग वाली जो अभी अभी हमने सोल्व करी, इन्वर्टिंग वाली क्या आ रही थी, वो आ रही थी हमारे पास ये। तो इन दोनों का जैसे ही सम करेंगे तो आर एफ बाई आर वन कॉमन आ जाएगा, वी इनपुट माइनस वी इनपुट टू हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो किसके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, दोनों इनपुट वोल्टेज जो हमने अप्लाई किए उसके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। इसीलिए किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये बस एक दो पॉइंट है जो अपने याद रखने हैं, उसके बाद ये जो हमारे पास सर्किट है ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सजेशन या कंप्लेन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।